अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, आपको मैं ट्रेडिंग के बारे में ना आज बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। लोग कहते हैं डिसिप्लिन रहो डिसिप्लिन रहो। तो डिसिप्लिन का आखिर फ़ायदा क्या है हमारी ज़िंदगी में भी, कि जो चीज़ हमने जो रूल अपने बना दिए फिर अपने डिज़ायर्स में नहीं आना, फिर अपने डिज़ायर्स को फॉलो नहीं करना। जो रूल बना दिए उस पर उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैं आपको आज ये रूल ट्रेडिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करके बताऊँगा कि कैसे आप ट्रेडिंग में ये रूल इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। बेशक वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है, बेशक वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग है, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। देखें डिसिप्लिन क्या कहता है, ट्रेडिंग का डिसिप्लिन ये है कि आपने जब भी कोई ट्रेड लेनी है ना, आपने दो सिनेरियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड लेनी है। वो ये देखें, मिसाल के तौर पर अब मैंने ये सिर्फ़ एक डमी ट्रेड समझ लें। यहाँ पे जी मैंने कहा ये जहाँ पे ब्लैक लाइन है इसका मतलब यहाँ पे ट्रेड मेरी शुरू हुई है, ऊपर जाएगी तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर ये नीचे रेड एरिया में होगी तो इसका मतलब लॉस होगा, और ये रेड एरिया के एंड तक चली गई तो मेरी ट्रेड जो है वो एक लिमिटेड लॉस में क्लोज़ हो जाएगी, और ये ग्रीन एरिया के एंड तक चली गई तो मेरी ट्रेड एक लिमिटेड प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी, जितना मैंने एम किया हुआ है, जितना मेरा टारगेट है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये 2 का क्या मतलब है? इस 2 का मतलब ये है, इसको कहते हैं 1:2। इधर जब 2 लिखा हुआ आएगा इसको आपने समझना है कि 1:2 है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 टाइम लॉस है तो 2 टाइम प्रॉफिट है। मिसाल के तौर पे अगर मैं $6 का लॉस रिस्क ले रहा हूँ ट्रेड में, कि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट या एंड तक चली जाती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरे $6 हैं। और मैं देखें, अक्लमंदी तो यही है ना कि आप अगर $6 का लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं तो कम से कम उसका डबल तो लें। तो यहाँ पे मार्केट जो है, हमने एक अपना एम बनाया हुआ है कि हम जी $2 के लॉस $12 के प्रॉफिट्स पहले हम नहीं निकलेंगे। हमने अपनी तरफ से एक प्रिडिक्शन लगाई है ना। अगर आप लॉस रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क टेकर को ही हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है ना। रिस्क जितना बड़ा लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपको किस तरह अपने डिसिप्लिन में रहते हुए प्रॉफिट ही होगा। देखिए, मैंने जो है ना चैट जीपीटी को कहा, मैंने 30 ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है। इसमें से 8 ट्रेड जो हैं वो 1:1 तक गई और मैंने 50% प्रॉफिट बुक किया, स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे लगा दी। इसको मैं आसान लफ्ज़ में आपको बताऊंगा हुआ क्या है। यहाँ पे हुआ ये है भाई कि आपने कहा जी 1:2 का मैंने एक रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखा। रिस्क टू रिवार्ड रेशो का मतलब होता है रिस्क ओवर रिवार्ड, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि जी मैंने 1:2 रखा है, लेकिन अक्सर मैं ये देखता हूँ कि मैंने 1:2 तक तो अपना टारगेट रखा हुआ है कि मार्केट इधर आती थी, ज़्यादा चांसेस ये हुए इधर आती थी, आई इस एरिया में और वापस सीधा सीधा जाके स्टॉप लॉस हिट। अब मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, मार्केट यहाँ पे थी, प्रॉफिट मेरी आंखों के सामने था, मैंने बुकिंग ही नहीं की। तो मैंने यहाँ से करना ये शुरू कर दिया, जब भी मार्केट ऐसे बीच में आती ना तकरीबन 1:1 पे, मैं यहाँ पे जो मेरी ट्रेड थी ना उसका 50% प्रॉफिट बुक कर देता था। ये मैंने अपने एक डिसिप्लिन बना लिया कि अगर खुदा ना खासा मार्केट यहाँ से नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट करवा देती तो मैंने पहले स्टॉप अपना यहाँ पे कम से कम कुछ तो प्रॉफिट बुक किया हुआ हो ना, ठीक है। मैं रिलैक्स भी रहूँगा और मेरा प्रॉफिट भी कुछ ना कुछ बुक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आधा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, आधी ट्रेड को क्लोज़ करना शुरू कर दिया। और मैं दूसरा काम ये करता था, जब मैंने यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर किया तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ ले आता था। तो मैंने ये चैट जीपीटी को कहा कि 30 ट्रेड्स में ऐसा हुआ कि मार्केट 1:1 तक गई, मैंने यहाँ 50% जो है बुकिंग की और मेरी ट्रेड ऊपर जाने की बजाय दोबारा नीचे आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 8 ट्रेड्स में ऐसा हुआ, ठीक है जी। चैट जीपीटी को मैंने ये एक इंडिकेशन दे दी। मैंने चैट जीपीटी को कहा कि जी 8 ट्रेड्स में तो ये सीन हो गया, और बाकी जो है 12 आउट ऑफ 30 ट्रेड्स में ऐसा हुआ कि मेरा सीधा सीधा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 12 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। और ओनली 10 ट्रेड्स वर दोज ट्रेड जहाँ पे मेरा 1:2 तक मार्केट गई। मतलब ये कि मार्केट जो है यहाँ पे गई, मैंने आपको जैसे पहले बताया था मैं 50% बुकिंग 1:1 पे करता हूँ, वो भी मैंने की और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है।
और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मैंने मतलब फुल टाइम ट्रेड मेरी क्लोज़ होगी। अब आप देखेंगे इस सिनेरियो में इस चैट जीपीटी को मैंने सारा कुछ बता दिया। इस सिनेरियो में चैट जीपीटी ने कहा, सारी कैलकुलेशन कर लेने के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद चैट जीपीटी ने कैलकुलेशन की, 8 ट्रेडों में मुझे ये प्रॉफिट हुआ, टोटल 8 ट्रेडों का। 12 ट्रेडों में जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसका टोटल ये लॉस हुआ, और बाकी जो सिर्फ 10 ट्रेड में मेरा टीपी हिट हुआ था उसमें मुझे ये प्रॉफिट हुआ है। तो अभी भी मैं $72 के प्रॉफिट में हूँ, डिस्पाइट ये कि मेरी सिर्फ 10 ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट मिला, और बाकी 12 में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 8 में मेरी 1:1 पे 50% की बुकिंग हुई, और मैंने स्टॉप लॉस जो एंट्री पॉइंट पे लगाया था वो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो 30 में से सिर्फ 10 ट्रेड जो है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग रहीं, और बाकी 20 ट्रेड जो है ना मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं रहीं। अच्छा, अब एक होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब मैं कहता हूँ कि भाई चलो, अब ये तो प्रॉफिट वाला आपने सिनेरियो बता दिया ना, आखिर किस हद तक लॉस में जाएँ मेरी ट्रेड्स कि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँ, ठीक है। आखिर कितनी ट्रेड्स मेरी लॉस में जाएँ कि मैं 0-0 पे आ जाऊँ, ठीक है, इससे आगे फिर लॉस होना शुरू हो। तो मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस निकाला है, ठीक है। तो उसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस मैंने जो है ना ये लिखा है चैट जीपीटी को, आई वॉन्ट टू नो द लास्ट प्रॉफिटेबल सिनेरियो बिफोर आई गो इनटू लॉस। मतलब सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो बताओ मुझे जहाँ पे मैं ब्रेक इवन हो जाऊँ, 0-0 हो जाऊँ, ठीक है, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। कितनी ट्रेड आके मेरी लॉस में जाएं, एक हद होती है ना कि इस हद तक आप सेफ़ हैं, इसके बाद फिर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। चैट जीपीटी ने अपनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ये बताया कि अगर आपकी 9 ट्रेड्स, 30 में से सिर्फ 9 ट्रेड जो हैं वो आपके हक में रहती हैं, ठीक है, और 2 ट्रेड्स ऐसी हैं जो 1:1 तक गई, आपने 50% प्रॉफिट बुकिंग की और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, और 19 ट्रेड्स का सीधा सीधा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस सूरत में सिर्फ 9 ट्रेड जो हैं मेरे बिल्कुल जो डायरेक्शन, प्रिडिक्टेड डायरेक्शन थी उसमें गई हैं। 2 ट्रेड्स में मुझे पार्शियल सही प्रॉफिट हुआ है, और 19 ट्रेड्स में देखें, अगर आप 9 का जो है परसेंटेज निकालेंगे 30 में से, तो ये तकरीबन बनता है कोई 30%। अब यहाँ से आपको, चले हम 2 ट्रेड्स ये पार्शियल वाली भी ऐड कर लेते हैं, कोई 32-33%, चले जी हम मान लेते हैं हो गया हमें प्रॉफिट 33%। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 30 ट्रेड्स ली हैं तो इसमें से 9 ट्रेड्स में अगर हमें हमारा टीपी हिट हुआ है, या 10 ट्रेड में टीपी हिट हुआ है, तो हम अभी भी जो हैं ब्रेक इवन पे लॉस में नहीं गए। और अगर 10 ट्रेड्स ली होती तो उनका 33% होता, 3 ट्रेड्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि अगर हमारी ट्रेड चल रही है, अब ये आई थिंक क्लोज हो गया तो ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा लंबा सिनेरियो हो जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब ये है जो एक चीज़ एक दफ़ा डिसाइड कर ली कि 1:2 तक जाना है तो जाना है, उससे पहले थोड़ा बहुत आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली, वो एक अलग बात है, लेकिन जाना है तो जाना है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसको करवा दें, ठीक है। आपने स्टॉप लॉस नहीं हटाना, अपना टीपी नहीं हटाना, ठीक है। अब आपको मैंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से डिसिप्लिन को हमारी डेली लाइफ के साथ रिलेट कर दिया कि अगर आपके 30 में से सिर्फ और सिर्फ 9 ट्रेड्स में आपको टीपी मिला, मतलब जो आपकी प्रेडिक्शन थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट गई, और 19 ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ, तो फिर भी आप जो है लॉस में नहीं गए, ठीक है। आप 0-0 पे आ गए, ब्रेक इवन पे आ गए, देखें लॉस में नहीं गए। तो इसका मतलब ये है कि डिसिप्लिन जो है ना आपको बड़ा फ़ायदा देता है। अगर आप डिसिप्लिन में ना रहें, आप कहें जी मेरी मिसाल के तौर पे 19 ट्रेडों में लॉस हो गया है, इनमें भी लॉस ना हो जाए, मैं इनमें जो है ना जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट शो हो मैं निकल आऊँ मार्केट से, ठीक है, या थोड़ा बहुत लॉस शो हो, इन ट्रेडों की बात करूँ, मैं मार्केट से निकल आऊँ, जो आपको प्रॉफिट होना था वो भी गया, ठीक है। जो आपको लॉस थोड़ा सा शो हुआ, आपकी साइकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपने थोड़ा सा लॉस शो हुआ और आप मार्केट से बाहर आ गए, जबकि आपको इसमें तो प्रॉफिट होना था, और यही प्रॉफिट आपको कम से कम ब्रेक इवन पे ले जाता, आपको लॉस में ना लेके जाता। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। आप अगर 70% भी आपको ट्रेडिंग में लॉस हो जाए, मतलब 70% ट्रेड्स भी अगर आपकी लॉस में जाती है, इफ़ यू आर स्टिल हैविंग दोज 30% ट्रेड्स जो कि प्रॉफिट में जा रही हैं, आप स्टिल प्रॉफिट में हैं, स्टिल ब्रेक इवन पे हैं, आई एम रियली सॉरी, से ब्रेक इवन पे हैं।
तो ये देख लें डिसिप्लिन का कितना फ़ायदा है हमारी लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है ये आपके लिए एजुकेशनल और कुछ लर्निंग के हवाले से बेहतर रही है, तो मुझे ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है जिसमें मैं ऐसे लर्निंग के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बड़े बड़े जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आपको सिग्नल दे देंगे। अगर आप इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो बेहतर यही है आप इन चीज़ों को सीखें। इन चीज़ों को अगर आपने सीख लिया तो कोई सिग्नल मिलना कहीं से या कहीं से कोई टिप मिलना, ये तो कुछ भी नहीं है। आप तो पेड ग्रुप में भी जाकर सिग्नल ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आपको हाईएस्ट जो है प्रोबेबिलिटी वाले सिग्नल भी मिल गए ना, आप फिर भी लॉस करेंगे। थैंक यू।